न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। पंजाब के मुक्तसर में बस नहर में गिरी, 2 महिला समेत 5 की मौत, 45 का रेस्क्यू, बाकी की तलाश जारी। दरअसल पंजाब के मुक्तसर जिले में एक प्राइवेट बस सरहिंद फीडर नहर में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार 60 लोग नदी में डूबने लगे। बस के नहर में गिरने की वजह से 2 महिलाओं समेत कुल 5 यात्रियों के डूबकर मौत होने की सूचना है। हादसे में डूब रहे 45 लोगों को जिंदा बचा लिया गया, जबकि अन्य 10 लोगों की तलाश की जा रही है। यह हादसा 19 सितंबर मंगलवार दोपहर में हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुक्तसर जिले में एक निजी बस के फिसलकर सरहिंद फीडर नहर में गिर जाने से 2 महिलाओं सहित 5 यात्रियों की डूबकर मौत हो गई है। मुक्तसर के पुलिस प्रमुख हरमनबीर सिंह गिल ने कहा कि नहर से 5 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा 45 यात्रियों को बस से बचाया गया। डिप्टी कमिश्नर रूही दुग ने कहा कि दोपहर 1:30 बजे बारिश होने के कारण हुई दुर्घटना के तुरंत बाद बचाए गए यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने कहा कि अधिकारियों को पीड़ितों को अपेक्षित बचाव और चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। दीप बस सर्विस के मालिक हरदीप सिंह डिप्पी डिल्लो ने पत्रकारों को बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर बच गए हैं। डिल्लो के मुताबिक आगे चल रही कार से टकराने से बचने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो बस फिसल गई। ये सब मुक्तसर कोटकपुरा रूट पर थी, तभी ये हादसा हुआ। नजर डालते एक और खबर पर। मसूरी में प्रेमी की हत्या कर होटल कमरे में छुपा दी थी लाश। कुदरत ने प्रेमी के नाम का बनवाया था टैटू, शादी से मना करने पर किया कत्ल। दरअसल मसूरी की हसीन वादियों के बीच होटल में एक युवक के मर्डर को उसकी प्रेमिका ने ही अंजाम दे दिया। वहीं प्रेमिका जिसने अपने हाथ पर प्रेमी का नाम तक गुदवा लिया था, लेकिन जब प्रेमी ने अलग अलग धर्म का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया, तब उन्हीं हाथों से उस प्रेमी का कत्ल कर दिया। इस हत्याकांड में प्रेमिका का साथ उसके भाई ने दिया। दोनों ने मिलकर होमस्टे यानी उसी होटल के कमरे में प्रेमी का कत्ल किया और उसकी लाश को बेड में छुपाकर भाग निकले थे। अब मसूरी पुलिस ने दोनों कातिल भाई बहन को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रेमिका का नाम कुदरत है और उसके भाई का नाम अब्दुल्ला है। जिस युवक की हत्या हुई उसका नाम कपिल था। दरअसल मसूरी पुलिस को 10 सितंबर रविवार के दिन सूचना मिली कि भट्टा गांव में स्थित होटल के रूप में एक युवक की लाश खून से लथपथ पड़ी है। जांच करने पर मरने वाले की पहचान रुकड़ी निवासी कपिल चौधरी के रूप में हुई। उम्र करीब 24 साल थी। इसके पिता यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात है। होटल कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि वहां पर सिर्फ कपिल का आइडेंटिटी कार्ड लिया गया था। उसके साथ आई लड़की और उसके साथी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लड़के की लाश भी बेड में मिली थी, गला कटा हुआ था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, तब उसके प्रेम कहानी की जानकारी मिली। नजर डालते हैं एक और खबर पर। खेल खेल में 5 साल की बेटी का चिमटे से नाक दबाकर किया मर्डर। बच्ची जान गई थी मां का वो राज। क्या एक मां अपनी ही 5 साल की सगी बेटी की हत्या कर सकती है, जिसे 9 महीने तक कोख में पाला और 5 साल तक उसे दिन रात दुलार दिया। जिन हाथों से उसने अपनी बच्ची को प्यार दिया, उन्हीं हाथों से उसे मौत के घाट भी उतार दिए, वो भी बड़ी बेरहमी से। मौत से पहले उस मां ने बच्ची के साथ मौत का एक अजीब खेल खेला। बच्ची की नाक पर प्लास्टिक वाली चिमटी लगाने का। वो मासूम बच्ची, उसे क्या पता था कि जिस मां ने मुझे इतना प्यार दिया वही मेरी जान भी ले लेगी। उसने नाक पर प्लास्टिक की चिमटी लगा ली। फिर मां ने उसे उसी चिमटी से बेटी की नाक को काफी देर तक दबाए रखा, जब तक कि उस मासूम की मौत नहीं हो गई। जून में बच्ची की मौत हुई थी और अब इस मामले में बच्ची के पिता ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। शुरुआती जांच में पता चला कि घर पर उस बच्ची ने अपनी मां को ऐसी हालत में देख लिया था जिससे कत्ल की आरोपी चाहती थी कि वो बात घर में किसी को पता नहीं चल सके। आशंका यही है कि उसी वजह से एक मां ने अपनी ही बच्ची की जान ले ली। ये घटना महाराष्ट्र के अकोला की है।
यहाँ एक मां ने अपनी 5 साल की बेटी की बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना की 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज कराई गई और पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। 36 साल के रवि आमले अकोला के एक इलाके में रहते हैं। इनकी 5 साल की एक बेटी थी। पत्नी का नाम विजया था। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। सास बहू में भी कहासुनी होती थी। पत्नी विजया हमेशा परिवार से अलग रहने पर जोर देती थी, इसीलिए वे 2019 से हिंगना में किराए पर रहने आ गई। बच्ची की मौत की ये घटना इसी साल 2 जून की दोपहर की है। बच्ची के पिता रवि आमले ने पुलिस को बताया कि 2 जून की दोपहर करीब 12 बजे वे खाना खाने के लिए घर पहुंचे थे। उनकी 5 साल की बेटी उसी समय ट्यूशन से घर आई थी। दोनों ने साथ में खाना खाया और थोड़ी देर तक एक दूसरे के साथ मस्ती भी की। इसके बाद रवि आमले काम के सिलसिले में बाहर चले गए। कुछ देर बाद उसकी पत्नी विजया का फोन आया। उसने ये कहकर जल्द घर आने को कहा कि बेटी खेलते खेलते बिस्तर पर सो गई। उसके बाद से वो नहीं उठ रही, इसलिए रवि आमले ने खुद को दूर होने की वजह से पास में रहने वाले अपने एक दोस्त को फोन किया और घर जाने के लिए कहा। फिर उस बच्ची को बाइक से तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।